जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान वाला में। मैं शिवम सर आज लेकर आया हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा रक्त। हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे रक्त के बारे में। रक्त के बारे में आज जानेंगे दोस्तों। यह वीडियो जो होगा ये पार्ट 1 होगा। हाँ दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो होगा जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे, यानी रक्त या रुधिर या ब्लड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा होगी इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। रक्त की बात करें तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजित ऊतक है। क्या है दोस्तों? तरल संयोजित ऊतक है। यह क्षारीय विलयन होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। हाँ दोस्तों, इसका पीएच मान 7.4 होता है। यह एक क्षारीय विलयन होता है। अपारदर्शी होता है, संवहनी होता है। बहुत ऐसे रक्त कणिकाओं का संवहन होते रहता है। कई ऐसे O2 CO2 को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य भी रक्त करता है, या अन्य कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में संवहन करता है दोस्तों। तो इसलिए रक्त संवहनी भी होता है। इसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हाँ दोस्तों, रक्त यानी कि अगर बात करें कि रक्त लाल, यानी कि रक्त जीवधारियों में रक्त जो होता है वो लाल होता है। इसका कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हिमैटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है, जिसके कारण से खून का यानी रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है दोस्तों। अच्छा, भ्रूणीय मेसोडर्म में इसकी उत्पत्ति होती है। अगर बात करें भ्रूणीय मेसोडर्म की, तो भ्रूणीय अवस्था में ही रक्त बनना शुरू होता है। तो सवाल आएगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है दोस्तों? तो मेसोडर्म में, कहीं कहीं मेसोडर्म भी लिखा हुआ है, लेकिन मेसोडर्म भ्रूणीय मेसोडर्म में रक्त की उत्पत्ति होती है दोस्तों। अच्छा, आपने देखा क्षारीय होता है, अपारदर्शी होता है, संवहनी होता है, लाल होता है। अच्छा, तरल होता है। ये याद रखिएगा, कशेरुकी यानी जिनमें बोन होता है, बोन मैरो होता है, उसमें लाल कणिकाएं पाई जाती हैं, यानी लाल रंग का होता है उनका ब्लड, शेष का लाल नहीं होता है। अच्छा, रक्त का भाग। हाँ दोस्तों, रक्त का भाग यानी रक्त किससे मिलकर बना हुआ है ये जानेंगे। रक्त किससे मिलकर बना है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। रक्त के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, यानी अध्ययन की दृष्टि से हम देखें तो रक्त में तरल भाग होगा और ठोसीय भाग होगा। तरल भाग की बात करें, तरल भाग की बात हो रही है, तो यहाँ देखिए ठोसीय भाग भी है, तरल है। तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है दोस्तों। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्लाज्मा। संपूर्ण रुधिर का यानी रुधिर यानी रक्त, रुधिर का 55 से 60% भाग होता है। यानी प्लाज्मा की बात करें तो यानी आपके शरीर में संपूर्ण रुधिर का लगभग 55 से 60% जो होगा वो प्लाज्मा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा तरल एवं क्षारीय प्रकृति का होता है, विलयन होता है। लगभग 90% भाग इसका जल होता है। शेष भाग में प्रोटीन लगभग 7%, लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1% तथा शेष में कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं दोस्तों। तो आपने प्लाज्मा को देखा, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। जिसका कारण क्या है दोस्तों? तो बिलिरुबिन की उपस्थिति। क्या? बिलिरुबिन की उपस्थिति कारण प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। यदि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो यानी प्लाज्मा में पीलापन ज़्यादा आ जाता है और इससे पीलिया रोग होने का संक्रमण बढ़ जाता है। यानी कि अगर बात करें कि पीलिया रोग हो जाती है, इसे जॉन्डिस कहा जाता है। जॉन्डिस बिलिरुबिन के बढ़ने के कारण होता है। अच्छा, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। किसमें? तो प्लाज्मा में पाया जाता है ना, जो रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है दोस्तों। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है, इसे मैं आगे नोट कर दूंगा। अच्छा, ठोसीय भाग अगर आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठोसीय भाग की बात करें तो ठोसीय भाग लगभग संपूर्ण रक्त का 45 से 40% हिस्सा होता है। यानी 45 से 40% भाग जो होगा वो रक्त का, वो आपका ठोसीय भाग होगा, जिसमें रक्त कणिकाएं होंगी। क्या होंगी? रक्त कणिकाएं होंगी, यानी कि ब्लड सेल की बात कही जाएगी। इसमें
तीन तरह के सेल मौजूद होंगे। एक लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, दूसरी श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल या कॉर्पल्स, और रक्त बिंबाणु यानी प्लेलेट्स की बात कही जाएगी। यानी ये तीन जो सेल हैं इनसे ठोसीय भाग बनता है। इस कारण से ठोसीय भाग के कारण ही रक्त जो होता है अपारदर्शी होता है, ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं दोस्तों। अच्छा, ले रक्त कणिकाओं की बात करें तो इसमें लगभग 90% भाग जो होता है वो आरबीसी का होता है। किसका होता है दोस्तों? आरबीसी का होता है। तो आपने बस जाना कि रक्त क्या है, रक्त की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका रंग क्या होता है, किस कारण से होता है, पारदर्शी होता है, क्षारीय विलयन होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, ठोसीय कण कितने प्रतिशत में मौजूद होते हैं। यानी पार्ट 1 में आपने ये देखा। अब हम फिर मिलेंगे आपसे पार्ट 2 में। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और अधिक से अधिक प्यार दें चैनल को। जय हिंद दोस्तों।